कि केकी मोदी यूनिवर्सिटी को जब मैंने सर्च किया गूगल में, अभी नहीं पहले की बात है, क्योंकि मैं नाम सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स भी पढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं और क्यों नहीं, इतने बड़े दुर्ग ही क्यों चुना आपने? दुर्ग का ही बच्चा था और देखिए वो बॉम्बे चला गया, कई बच्चे हमारे दिल्ली चले गए, कई गुजरात में चले गए, अच्छा। कई बहुत जगह पे गए हैं, कोई तो विदेशी इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप मैंडेटरी है। ओके। 5 महीने का तो हर एक बच्चे को करना है। अभी मेरे को ताज्जुब हुआ कि एक हमारी बच्ची को $10,000 मिल रहे थे। अच्छा। हाँ, बिकॉज वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी ऑन इंटर्नशिप। ओके। तो बहुत है, संभावनाएं बहुत है। और काफी बच्चों का ये डिलेमा होता है कि मेरे को पता नहीं कौन सा कोर्स करें। हाँ। तो हमने किसी दिन भी कोई भी आए, करियर काउंसलिंग उसको मिल जाएगी फॉर फ्री। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारा भिलाई एजुकेशन हब है और भिलाई दुर्ग जिले में आता है। दुर्ग में एक ऐसा टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ केकी मोदी यूनिवर्सिटी खुला है, जो बच्चों को ना सिर्फ टॉप क्लास एजुकेशन दे रहा है, बल्कि उनके रिक्रूटमेंट से लेके उन्हें सेल्फ सफिशिएंट यानी कि एंटरप्रेन्योर बनाने पर भी काम कर रहा है। आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारे साथ केकी मोदी यूनिवर्सिटी की चांसलर मैम चारू मोदी मैडम मौजूद हैं, जिनको इसके पीछे हम जानेंगे कि दुर्ग में ये यूनिवर्सिटी खोलने का उनके पीछे क्या विजन है, क्या मोटो है, और आप हमारे दुर्ग के बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं। पहले तो हम सबका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से बहुत प्रभावित हूँ और जब भी आती हूँ तो और मेरे को इसके बारे में उल्लास होता है और खुशी होती है, क्योंकि ये हार्टलैंड है इंडिया का जी। और सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ से IITs में गए हैं, IIMs में गए हैं, तो एकदम राइप है। और मैं चाहती हूँ कि भाई क्यों नहीं हम उस जगह पे जाएं, हमारी इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। पर वही मेरा क्वेश्चन था कि मेरे से क्यूरियोसिटी था कि केकी मोदी यूनिवर्सिटी को जब मैंने सर्च किया गूगल में, अभी नहीं पहले की बात है, क्योंकि मैं नाम सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स भी पढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं और क्यों नहीं, इतने बड़े दुर्ग ही क्यों चुना आपने? ये गॉड विल, मेरा इसमें कुछ नहीं था। हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी जगह चुने यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए। हमारी बहुत साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी दिल्ली में चल रही थी। अच्छा। तो हम चाह रहे थे कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी भी बने और जो हमने सीखा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वो हम कोई अच्छी जगह में डालें। इंटरनेशनल स्किल्स, इंटरनेशनल पढ़ने का तरीका और सब सारी चीजें टॉप से टॉप हुए। तो ये इत्तेफाक से हो गया और अब जैसे मैं आ रही हूँ इतने टाइम से, तो अब मेरे को इतना सुकून मिल रहा है कि हम सही जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं और उनकी उम्मीदें अच्छी हैं। तो बस उनको थोड़ा सा हम मोल्ड करेंगे तो तरक्की तो डेफिनेटली है। क्योंकि Tier 3 में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो सोच के एजुकेशन हब भी खोलना एक बहुत बड़ी मतलब वो चाहिए, बहुत दम चाहिए उसको खोलने का। अगर हम बोला तो मैम IIT भिलाई भी अब है, आप भिलाई में IIT भी आ गया है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जो आप लोग भी बीटेक BSc BCom वास्ट है कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? जो आपके जो एमिनिटीज है, मैं खुद देखा, मैं विजुअल में भी चाहूंगा हमारे दर्शक देखे, ये कुछ टॉप क्लास है। देखिए, मार्केट की डिमांड बहुत है जी, और इंडस्ट्री चाह रही है कि हमारे को स्किल्ड बच्चे दीजिए, जो हमारे को चाहिए, जो उनको लेटेस्ट तरक्कियां हैं उनको पढ़नी चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है कि उनको इतना उस टाइम ट्रेन भी करें। बिल्कुल। तो पर डिमांड इतनी है, साइबर सिक्योरिटी बहुत, AI ML। बिल्कुल। तो मैं देखूं कि अभी पूरे लीड्स जो हैं बच्चों के, सो नंबर 1 कोर्स बीटेक में ही चल रहा है। AI ML, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें हैं जो कि, और अब बीटेक भिलाई भी IIM भी होए या IIT भी होए, वो डिमांड मीट नहीं कर पाएगा। तो ये चाहिए कि हाथ हम लोग कंपटीशन में नहीं है, बिल्कुल, हम लोग साथ साथ बच्चों का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, दिन ब दिन साइबर फ्रॉड और अरेस्ट ऑनलाइन जो चल रहे हैं उसके लगातार केस बढ़ रहे हैं, और AI भी आ गया है। अब लोग AI को सोच रहे हैं उनका कंपटीशन है, पर मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है, यूज करके आप इफेक्टिव बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव बन सकते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी इंडिया में कितनी डिमांड है और कितने लोग चाहिए ताकि इसका सामना कर सके साइबर फ्रॉड्स का और सब। तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है।
बहुत तरक्की है दुर्ग में कर सकते हैं हम। तो मैम के मोदी यूनिवर्सिटी के साथ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, तो उसको लेकर आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर आप क्या चेंज लाने वाले हैं बच्चों के लिए? जी, तो हमने बहुत चीजें ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर चुके हैं। आप जरूर दिखाइए दर्शकों को हमारा हैप्पीनेस गुरुकुल, और हैप्पीनेस गुरुकुल में योगा होता है, मंत्र होता है, रोज आना गायत्री मंत्र होता है। वो 5 माला करते हैं पंडित जी सुबह सुबह बैठ के। तो हम चाहते हैं कि देखिए जो इंडिया है, बिल्कुल इंडिया के पास इतना सब चीजें हैं, तो क्यों नहीं बच्चे हमारे, तक्षशिला नालंदा भी थी एक टाइम इंडिया में, जो विदेश से मतलब पूरे विश्व में गर्व था कि इंडिया का एजुकेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, उस पे पूरा होलिस्टिक था जी। वो मेनली बुद्धिस्ट एजुकेशनल हब्स थे जी। तो हम भी चाहते हैं कि अब हमारी फिलॉसफी, हमारा योगा, हमारा वेदांत, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सब चीजें फंडामेंटल है और एनईपी पॉलिसी में इनको लाया गया है। और अमेरिकन एजुकेशन जो मैं 20 साल से कर रही थी दिल्ली में, तो इनका ये लिबरल आर्ट्स के थ्रू ऑलरेडी एकदम फाउंडेशन था। तो ये हम यहाँ पे एकदम ले आए हैं हर एक डिग्री के लिए। और एक और चीज लेके आए हैं जो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंग्लिश। ये है हिंदी स्पीकिंग स्टेट। पर बच्चों को जाना है, दिल्ली जाना है, विदेश जाना है, उनकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आए। तो हमने 3 कोर्सेज फंडामेंटल हर एक डिग्री में डाल रहे हैं कि ये आपको आना चाहिए। आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए। तो ये बेसिस हैं along with वेदांत, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। सो वो सारी चीजें अब बच्चे आगे तो बढ़ेंगे। मतलब के मोदी यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र है तो कल को अगर वो मैथ्स स्ट्रीम का नहीं है, तो उससे कोई अगर मैथ्स का कुछ पूछता है तो वो उससे अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम। और बात की जाए अगर जैसे अभी मेरे ख्याल से एक बैच खत्म हुआ है, कॉन्वोकेशन आपका रिसेंटली हुआ, राज्यपाल भी आए थे माननीय, तो आप क्या देखते हैं, मतलब कहाँ पे रिक्रूटमेंट के मतलब ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप खुद जो उस फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपको पता है कि बच्चों को कहाँ किस प्रकार से सेट करना है। तो क्या अभी तक रहा है हाईएस्ट और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? देखिए हमारा हाईएस्ट तो रहा है 8 लाख, जो हमारी इंडोफिल में गई है, हमारी ही कंपनी में एक में गई है। पर काफी बच्चे हमारे बच्चा था, दुर्ग का ही बच्चा था। और देखिए वो बॉम्बे चला गया, कई बच्चे हमारे दिल्ली चले गए, कई गुजरात में चले गए, कई बहुत जगह पे गए हैं, कोई तो विदेशी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप मैंडेटरी है। 5 महीने का तो हर एक बच्चे को करना है और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री इनको पे करे। और डिपेंड करता है, अगर इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ की है वो 5,000 से 10,000 देती है, अगर दिल्ली की है वो 25,000 भी जा सकती है, अगर कोई विदेश की है। अभी मेरे को ताज्जुब हुआ कि एक हमारी बच्ची को $10,000 मिल रहे थे। हाँ, बिकॉज वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी ऑन इंटर्नशिप। तो बहुत है, संभावनाएं बहुत है, स्कोप बहुत है जी। पर हमने बीटेक और जो 4 साल की डिग्री है, बोले 7.5 मंथ की इंटर्नशिप करनी है 2 भाग में जी। तो जब इंडस्ट्री देखेगी भैया ये बच्चे सच्ची में तैयार हैं इंडस्ट्री के लिए, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वास्तव में करें, बैचलर के बच्चे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री उनको एट द एंड पिकअप कर रही है। और हम यही देख रहे हैं कि भाई अगर इंटर्नशिप आपने खत्म की तो उसके बाद आपने ऑफर लेटर जॉब में दिया कि नहीं दिया, तो वो परसेंटेज बढ़ी जा रही है, तो अच्छा ही होगा। कंपनी मेड बनाया जा रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता था, डिग्री ले लिए, उसके बाद जॉब एचआर के सामने बैठ गए, अब उनके रिज्यूम से एचआर कुछ नहीं पूछने वाला है, उनके लाइफ के बारे में और उनके स्किल्स के बारे में पूछने वाला है, तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। बिल्कुल मैम, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ खास अलग कर रहे हैं? देखिए कि हमारी जो क्लास है टाइमिंग्स, उसमें बच्चे हर एक क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, तो आप सोचिए हमारी क्लास कुल 30 बच्चों की क्लास है जी। अच्छा, उसका ड्यूरेशन भी 4 घंटे का है एक क्लास का।
अच्छा, उसमें 2 ब्रेक आते हैं क्योंकि फैकल्टी इतना लंबा बोल नहीं सकती। बिल्कुल, और बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी बोर हो जाएंगे कि भाई हम जाए। तो हमारा बहुत प्रैक्टिकल है, 60% प्रैक्टिकल है, 40% थियोरेटिकल है, और बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं। अच्छा। कि आप जाइए इंडस्ट्री में। हाँ। तो अगर आप सोचें कि हमारा बैचलर कोर्स है, उसमें 40 कोर्सेज हैं। अच्छा, 3 साल में। हर एक कोर्स में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, हर एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं। हाँ, हर एक कोर्स में आप इंडस्ट्री से बात कर रहे हो, बिल्कुल, और आपको प्रेजेंट करना है। ये अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, जब वो जॉब करेंगे कहीं भी बिल्कुल। तो कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बिल्कुल। उनके लिए कोई नया चीज चैलेंज नहीं रहेगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। सो इससे, और एक और चीज है, हम हर एक क्लास में 40 क्लास हैं तो 40 हार्वर्ड की केस स्टडीज कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सोचिए 40 हार्वर्ड की केस स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी कोई नहीं सिखा रहा है यहाँ पे। तो उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन है भाई, विदेशी इंफॉर्मेशन भी क्या है और आज की इंफॉर्मेशन भी क्या है। और हम बच्चों को कह रहे हैं कि जी आप लिंक्डइन में पोस्ट करो। बिल्कुल, आप डिजिटली savvy अगर नहीं होगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। तो अगर कंपनी आपको हायर करती है तो यहाँ का बच्चा कम्युनिकेशन में अच्छा है, प्लेसमेंट रेडी है और डिजिटली savvy है। तो अगर कंपनी की कोई भी पॉलिसी बनानी होगी, लिंक्डइन में मार्केटिंग करनी है या कंपनी के बारे में बताना है, तो बच्चा ऑलरेडी कर चुका है इसको, दिस इज रेडी है, और ऑलरेडी रेडी है। तो मैम आपके यहाँ अभी एडमिशन का दौर चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह चल रहा है। तो हमने सोचा कि दुर्ग में जब इतनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, हाँ जी। तो क्यों ना वहाँ बात की जाए, और आप आए हैं तो उससे अच्छा मौका नहीं हमें समझ आया। Thank you। तो और जो बच्चे आएंगे तो क्या वो, मतलब अगर उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या वो विजिट कर सकते हैं, कोर्स समझ बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल जी, कभी भी विजिट कर सकते हैं। और काफी बच्चों का ये डिलेमा होता है जी। कि मेरे को पता नहीं कौन सा कोर्स करें। हाँ, तो हमने किसी दिन भी कोई भी आए, करियर काउंसलिंग उसको मिल जाएगी उसका चार्ज फॉर फ्री। फॉर फ्री। इससे अच्छा और क्या चाहिए? और उनको पता चल जाएगा कि उनका प्रभाव किस तौर पे है, सही बात। और उस प्रभाव के तौर से उनके लिए क्या डिग्री अच्छी रहेंगी। तो उसको 5 या 6 हम उसके टेस्ट के द्वारा, ये टेस्ट US बेस्ड है। अच्छा, और उस तो काफी सॉलिड टेस्ट है जो एक्चुअली US गवर्नमेंट भी कराती है कि जॉब सीकर्स को कि कौन से उनके प्रभाव से अच्छा है टेस्ट, करियर अच्छा बनेगा। तो अगर बच्चे कभी भी आए, वो ये हम टेस्ट ऑनलाइन भी करने वाले हैं। हाँ। फ्री में। हाँ। और फैकल्टी उनको गाइड भी करे। अच्छा। तो मैम लास्ट में कुछ संदेश बच्चों के लिए अगर आप कुछ देना चाहें, हमारे भिलाई दुर्ग रायपुर कहीं के भी बच्चों को, कि क्योंकि आपका कॉलेज इतना अच्छा है, मैं शौक नहीं होगा कि अलग स्टेट से भी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो छोटा सा संदेश कि आप एक बार आइए, जरूर देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर आइए, मैं बहुत खुश होंगी। आप देखिए, आपके लिए विदेश दुर्ग में ही आ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कैंपस को देखेंगे, ये कैंपस एक्चुअली इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, जर्मन आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, नॉर्वे के आर्किटेक्ट्स ने बनाया है। तो सच्ची में बहुत इसको शौक से बनाया है। और इसकी जो डिग्री और करिकुलम है वो एकदम अमेरिकन और इंडियन दोनों से जुड़ के करियर बेस्ड यूनिवर्सिटी का बनाया है। तो जरूर आइए, इसको अनुभव करिए और फ्री करियर टेस्ट लीजिए, ताकि आपको खुद अनुभव होए कि आप में क्या ताकतें हैं और उस ताकतों के बेस में मेरे को कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। सो आपका स्वागत है यहाँ पे। आप यूएस एक्सपर्टीज भी लाते हैं, टेकर गैलेगर सर से, उनसे भी बातचीत करेंगे हम आगे। हाँ जी, बिल्कुल जानेंगे कि क्या वो बच्चों को ऐसा अलग यहाँ पे सिखाएंगे। बिल्कुल, तो लास्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में हैं आप, तो हम जय जोहार बोलते हैं यहाँ पे, और एक आप सुने होंगे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। हाँ जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक बार आप जय जोहार और जय जोहार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल के ग्रीट कर दे। जय जोहार, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। तो ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये थी चारू मैम जो आज दुर्ग आई हुई थी। तो हमने सोचा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए आपको, क्योंकि आपके बच्चों को यहाँ पे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा पढ़ाई के लिए भी और रिक्रूटमेंट को लेके, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर बनने के राह में भी आपको ये हेल्प करेगी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।